नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम खोट पर चोट। भोपाल के सूगी सवैया थाना क्षेत्र के चोपड़ा कला गांव में सरपंच पति और उसके साथियों द्वारा चौकीदार के साथ मारपीट किए जाने की घटना हुई है। सरपंच पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर कोटवार को जमकर पीटा है, उस पर पेशाब भी की है। पीड़ित ने आरोपियों को सरकारी जमीन पर कब्जा करने से रोका था। इससे नाराज सरपंच पति और उसके साथी उसे कार में अगवा कर ले गए, फिर एक कमरे में बंद कर उसके साथ मारपीट की। घटना 10 सितंबर को बिलखिरिया मंडल की एक ग्राम पंचायत का है। मंगलवार को पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। यहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने मारपीट तो की है, लेकिन पेशाब नहीं की है। लेकिन पीड़ित ने बताया कि मैं ग्राम पंचायत कोटवार का हूं। 9 सितंबर की रात पटवारी ने जमीन से जुड़ी सूचना दी थी। मैं 10 सितंबर दोपहर 1 बजे पहुंचा। यहां गांव के मस्तान मीणा और उसकी लेबर सरकारी जमीन पर फेंसिंग कर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने मना किया तो उन्होंने गांव के सरपंच पति शेरू मीणा को बुला लिया। शेरू की पत्नी मोनिका मीणा सरपंच हैं। उनके साथ अभिषेक मीणा, तुषार मीणा और लेखराज मीणा भी थे। एसपी प्रमोद कुमार सिन्हा ने बताया कि पेशाब करने जैसी घटना नहीं हुई है, आरोपियों ने सिर्फ मारपीट की है। 7 में से 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इन आरोपियों पर मारपीट की धाराओं के अलावा SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं ये ताजा मामला भोपाल से है, जहां पर सरपंच पति ने जमकर मारपीट की है। 7 में से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो सरपंच हैं वो पति सरपंच गिरफ्तार नहीं हो पाया है। पुलिस ने पति सरपंच को गिरफ्तार नहीं किया है। साथ ही साथ ये पीड़ित ये भी कह रहा है कि जब वो बेहोश होने लगा तो उसके ऊपर पेशाब भी की गई है। उसके साथ सरपंच पति के साथ मोनिका मीणा जो सरपंच हैं वो भी आई थी। उसके साथ अभिषेक मीणा, तुषार मीणा, लेखराज मीणा भी शामिल थे। साथ ही साथ जब ये घटना हुई, ये घटना आखिर क्यों हुई? क्योंकि पीड़ित जो है वो सरकारी जमीन पर कब्जा करने से रोक रहा था। आखिर सही कदम उठाने पर उस पीड़ित को इतना बड़ा झेलना पड़ा, इतनी बड़ी समस्या झेलनी पड़ी, ये देखने वाली बात है। यहाँ पर सरपंच पति के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ पीड़ित का कहना है कि वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जमीन को कब्जा करने से रोक रहा था और किसी प्रकार की प्रतिक्रिया उसने नहीं की थी। पीड़ित ने यह भी कहा है कि मैं जब बेहोश होने लगा था तो मेरे ऊपर पेशाब भी की गई थी। पीड़ित यहाँ पे काफी पीड़ित नजर आ रहे हैं और इसी की जानकारी विस्तार तरीके से इसकी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ विनोद तिवारी जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी। ये मामला भोपाल का है, जहां पर सरपंच पति ने काफी दबंगई दिखाई है और ऐसा पीटा है, पीट कर पीड़ित ने कहा है कि उसके ऊपर पेशाब भी की गई है। क्या इस तरह की दबंगई सामने आना यानी कि सत्ता में बैठे लोगों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये भोपाल से कुछ दूरी के मतलब 20 से 22 किलोमीटर दूरी पे एक गांव में बिलखिरिया, ये वहाँ का मामला है। वो ये कोटवार है जी। इस कोटवार को जो दबंग लोग हैं वहाँ के, उनने इसके ऊपर हमला किया, इसको बुरी तरह मारा है। और इस पे जो है ये जो पेशाब करने की बात बोल रहा है, इससे प्रशासन ने नकार दिया है। प्रशासन का कहना है उसको मारा पीटा गया, लेकिन उस पर पेशाब नहीं की गई है। लेकिन सवाल उठता है कि दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, दबंग लोग मारापीटी कर रहे हैं, सरकारी जमीन पे कब्जे कर रहे हैं, आखिर प्रशासन ध्यान क्यों नहीं देता? इस कोटवार का कहना यह है कि सरकारी जमीन पे जब कब्जा करने ये लोग आए दबंग लोग, तो मैं इनको रोकने की कोशिश की तो इनने मुझसे मारापीटी शुरू कर दी। जबकि मैंने उनसे ये कहा था कि आप पटवारी से बात कर लीजिए। पटवारी ने मुझे ये जगह पे कब्जा करने मतलब कुछ भी लगाने के लिए मना किया है, किसी प्रकार के अतिक्रमण। लेकिन ये दबंगों ने, जिसमें गांव का सरपंच है, सरपंच पति एक्चुअल में इसकी जो शेरू मीणा जो सरपंच है, इसकी पत्नी जो है उस गांव की सरपंच है। और सरपंच पत्नी की आड़ में ये शेरू मीणा जो है इस तरह के मतलब गुंडागर्दी का अभियान चलाता है और यही जो सरकारी जमीन पड़ी थी उन पर कब्जे करते हैं। तो इसलिए जी कुल मिला के इस खबर के पीछे की सच्चाई है
कि दबंग लोग आज भी लगातार जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, सरकारी जमीन बेच रहे हैं, जिसको भू माफिया कहते हैं, और प्रशासन मौन बना हुआ बैठा है, जबकि पटवारी को इस मामले की पूरी जानकारी थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी पटवारी अपना बयान देने नहीं आया। हालांकि पुलिस की जो एसपी देहात है प्रमोद कुमार जी, उनका बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये बोला है कि हमने 7 आरोपियों में से 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, लेकिन उनपे SC/ST का प्रकरण नहीं लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये दबंगाई बराबर चल रही है। गांव में कोई सुनने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी या वर्तमान की जो सत्ता पक्ष की सरकार है वो कहती है हम दलितों की हित की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन ये कैसी रक्षा हो रही है कि एक दबंग लोग दलित को मार रहे हैं, कोटवार को मार रहे हैं, कोई बचाने नहीं आ रहा और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि जितने भी गांव के दबंग हैं वो अपनी दबंगाई से पूरे गांव में जो है अतिक्रमण करना चाहते हैं स्नेहा जी। विनोद जी, जैसा कि पीड़ित कोटवार पीड़ित ने कहा है कि उसके ऊपर पेशाब की गई है, लेकिन पुलिस एकदम नकार रही है इस बात पे। तो पुलिस के पास ऐसे क्या सबूत है कि पुलिस इस चीज को नकार रही है कि उसके ऊपर पेशाब नहीं की गई है? कहीं ये सरपंच पति और पुलिस की मिली भगत तो नहीं है? आपको बताऊं क्या होता है, जब कोई भी गांव में, छोटे गांव में इस तरह की वारदात को बहुत जल्दी अंजाम दिया जाता है। और गांव में क्या होता है, सरपंच है तो उस गांव का जो है वो मतलब पावरफुल व्यक्ति हो गया, तो ये जो है सरपंच की बात को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। तो अगर मान लीजिए अब ये पेशाब वाला कांड हुआ या न हुआ है, हुआ भी है, पुलिस क्यों नकार रही है, नहीं हुआ है, या पीड़ित झूठ बोल रहा है, ये एक जांच का विषय है। लेकिन सवाल उठता है कि पुलिस को अगर पीड़ित बोल रहा था तो कुछ निशान तो मिले होंगे। अगर कुछ ऐसी जांच की जाए तो उसमें सबूत तो मिलेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसे प्रकरण दबाव के कारण दबा दिए जाते हैं और ये गांव खेड़े के मामले होते हैं जहाँ कोई आबादी नहीं होती, वहां का सरपंच ही मालिक होता है और कोटवार जो उसको सरपंच के नीचे काम करना है। कोटवार की बात छोड़ दें, जो गाँव के निवासी होते हैं कई बार वो शिकायत करने नहीं जाते क्योंकि भैया उनको उन्हीं गाँव में रहना है। भाई प्रशासन तो बार बार उनको सुरक्षा देने नहीं आएगा ना, लेकिन गाँव में अगर फिर हमला कर देंगे तो फिर उनको कोर्ट के चक्कर, प्रशासन के चक्कर लगाना पड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं लोग ये सोच के भी दब जाते हैं। अब ये पेशाब वाली बात जो हो रही है ये जांच का विषय है। हो सकता है दबंगाई के चलते पुलिस ने दबाव में आकर इस खबर का रुख बदल दिया हो स्नेहा जी। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, जैसा कि पीड़ित ने कहा है कि मैं सिर्फ यहाँ पे सरकारी जमीन की कब्जे को रोकने के लिए यहाँ पे इन लोगों को रोक रहा था और कुछ भी प्रतिक्रिया पीड़ित ने वहां पे नहीं की है। तो क्या इस ऐसी कुछ प्रतिक्रिया देखने के बाद, ये सरपंच पति ने जो किया है उसको देखने के बाद लोग सही के तरफ भी जाना मतलब बंद कर देंगे ना? क्योंकि यहाँ पे वो सही काम कर रहा था, सरकारी जमीन पे कब्जा करने के लिए रोक लगा रहा था। तो यहाँ पे जो लोग सही के खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं, सही के खिलाफ, तो वो उठाना छोड़ देंगे। मैं आपको वही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए क्या होता है, सच की आवाज उठाने के लिए कोई आगे आता है तो गांव के जो असामाजिक तत्व रहते हैं, जो दबंगाई तत्व रहते हैं, वो उसको दबाने की कोशिश करते हैं। और क्या होता है, ये सबके पीछे का मुख्य कारण मैं आपको बता दूं कि छुटभैया नेता जो होते हैं, वहाँ के छुटभैया नेता होते हैं, उनका संरक्षण इनको प्राप्त होता है। ये सरपंच ने भी जो ये मारा पीटी की, निश्चित ही किसी वहाँ के छुटभैया नेता जो आप लोगों को कहीं किसी पद पे नहीं होगा लेकिन अपने आप को गांव का राजा बताने के चक्कर में छुटभैया नेता होगा और उसी के मार्गदर्शन में ये जो कांड हुआ होगा। क्योंकि छुटभैया नेता जो होते हैं गांव में, वो अपने गांव को या छोटे छोटे जगहों को अपनी बपोती समझते हैं। उनको लगता है कि गांव के मालिक हम हो गए, अगर हम किसी को मार देंगे, पीटेंगे, अत्याचार कर देंगे, किसी जमीन पे कब्जा कर लेंगे, किसी महिला से दुर्व्यवहार कर देंगे तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि छुटभैया नेता का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। तो मुझे ऐसा लगता है इस कहानी के पीछे का जो सार मुझे नजर यही आ रहा है कि सरकारी जमीन थी, उस पर कोटवार ने कब्जा करने से मना किया होगा और जब इन्हें मना किया होगा तो सरपंच ने अपनी पत्नी की दम पर दबंगाई दिखाई होगी और इसको रोकने की कोशिश, जब ये नहीं माना तो इसको मारा पीटा गया। लेकिन सवाल उठता है इस खबर में कि अगर मारा पीटा गया तो सरपंच कहाँ, पटवारी कहाँ था? अगर पटवारी ने इसको फोन करके बोला तो पटवारी को आगे प्रशासन को ये बताना चाहिए कि इनने दबंगाई की थी। अगर पटवारी आगे क्यों नहीं आ रहा है, इस खबर के पीछे ये समझ से परे है इसने जी। तो विनोद जी, इसमें साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि पटवारी भी इस मामले में पूरा मिला हुआ है। निश्चित ही देखिए इसमें जी, गांव के जो भी अतिक्रमण होते हैं या किसी भी क्षेत्र का अतिक्रमण, तो उसमें पटवारी का अहम रोल होता है। सबसे बड़ा गड़बड़ करने वाला पटवारी होता है। पटवारी चाहे तो आपकी जमीन को प्राइवेट बना दे और पटवारी चाहे तो आपकी जमीन को सरकारी बना दे,
पटवारी की कलम में बहुत बड़ी ताकत होती है। और पटवारी ऐसे कई प्रकरण सामने आए जिसमें पटवारी लोग हेराफेरी करके जमीन को इधर उधर कर देते हैं। और निश्चित ही बिलखिरिया का जो है कोटवार वाला मामला आया है, ये हालांकि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि ये जांच का विषय है, लेकिन जो तथ्य हमारे सामने सूत्र से पता चल रहे हैं, जो हमने जानकारी खबर लगाने से पहले एकत्रित की थी, जो हमारे सूत्र ने बताई है, वो ये बताइए कि इस तरह की दबंगाई अधिकतर क्षेत्रों में हो रही है। और इन लोग का काम ये सरकारी जमीन पर कब्जा करना और उसको औने पौने दाम में बेच देना और अपना दादागिरी को कायम रखना। स्नेहा जी विनोद जी, यहाँ पे 7 आरोपी थे, 7 लोग वहाँ पे शामिल थे, जिसमें से 5 लोग को गिरफ्तार कर लिया गया, 2 लोग बाकी हैं, उसमें से एक सरपंच पति भी हैं। इस सरपंच पति यहाँ पे मुख्य हैं और वहीं गिरफ्तार नहीं हुए। क्या कहना आपका इस पे? क्या होता है, दबंगाई होता है। मैंने आपको छुटभैया नेता का नाम इसलिए क्योंकि चुनाव सर पे आ रहा है और सभी से वोट लेना है। इस समय हमको जो है सबको मिला के चलना है। छुटभैया नेता इसलिए बच गए क्योंकि अप्रोच वाले थे। गांव के जो सरपंच है उसके पति हैं। सम्मान का तो पद है ना, सम्मान का, सरपंच का पद सम्मान का होता है जी। तो गांव में तो पति का सम्मान बहुत देखा जाता है और पत्नी सरपंच है, तो यहाँ सम्मान वाली बात आगे रुक गई। लेकिन सवाल इधर दूसरा ये खड़ा होता है कि अगर कोटवार गांव का है तो वो भी जिम्मेदार व्यक्ति होता है, उसका भी एक गांव में सम्मान होता है। और अगर सरपंच पति उसको धमका रहा है अपने गुर्गों के साथ जाके, तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि इन पे कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये लोग एक सही काम करने वाले को रोक रहे हैं, अगर सरकारी जमीन पे कब्जा करने से रोक रहा था तो उसकी बात को तवज्जो देते हुए जो वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो जांच करता है, उनको सरपंच और सरपंच पत्नी पे कार्रवाई करना था। और तुरंत कार्रवाई करते उससे नया संदेश जाता कि अगर आप, मुख्यमंत्री जी बार बार बोलते हैं सरकारी जमीन पे कब्जा नहीं किया जाएगा, हम उसको मुक्त करके रहेंगे। अब धीरे धीरे ऐसे जो छोटे छोटे लोग गाँव के दबंग होते हैं वो कब्जा करते हैं, फिर उसको बेच देते हैं, फिर अपना लोग सपने का मकान बनाना चाहते हैं, औने पौने दामों में खरीद लेते हैं। और पता चला जब पूरी जीवन भर भी कमाई लगा के उनने वो जगह मकान बनाया और सरकार ने अतिक्रमण बना के उसको तोड़ दिया। बिल्कुल। तो ऐसे समय में उनकी छत भी चली गई, पैसा भी चला गया, सम्मान भी चला गया। तो कहीं ना कहीं सरकार को ऐसे मामले पे पहले रोक लगाना चाहिए। कोटवार जो कर रहा था वो सही कर रहा था, सरकारी जमीन पे रोकने की कोशिश कर रहा था अतिक्रमण, लेकिन वही वाली बात होगी, जो दबंग थे उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जो छोटे लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई, जैसे कि कोटवार। बिल्कुल। विनोद जी, यहाँ पे कहीं ना कहीं कानून भी ढीला पड़ता नजर आ रहा है कि कोटवार को इतनी पावर भी नहीं दी गई है कि वो अलग खड़े होके इसके खिलाफ लड़ाई लड़ सके, क्योंकि जहां उसने लड़ाई लड़ी वहां पे उससे ऊपर पद पे जितने लोग हैं वो उसके सिर पे आके चढ़ जाएंगे। निश्चित ही जी, कोटवार के पास सिर्फ एक नीली ड्रेस होती है, उसकी ताकत के लिए एक नाम दे दिया जाए कोटवार, लेकिन पावर के नाम पे कुछ नहीं होता। सिर्फ गांव के कोटवार का मैं आपको बता दूं, जब भी जमीन का कोई प्रकरण होता है या कलेक्ट्रेट में कोई प्रकरण जाता है या कोई जमीन से संबंधित विवाद होता है, उसमें कोटवार की और चौकीदार की अहम भूमिका होती है। उससे पूरी जानकारी ली जाती है क्योंकि पूरे गांव के नक्शे से परिचित होता है वो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि प्रशासन मदद ही नहीं करता। और देखिए, जो छोटे इलाके होते हैं, भोपाल से लगे हुए बात करूं या आसपास के या किसी जिले से लगे हुए बात करूं, वहाँ कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर पचर है। वहाँ किसी अधिकारी को सुनने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि चौकी बना दी, चौकी में जो अधिकारी बैठे हैं वही अपने आप को एएसपी और मुख्यमंत्री समझते हैं, उनने जो निर्णय दे दिया वो हो गया। तो छोटे लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। लेकिन कहीं ना कहीं न्याय के चक्कर में छोटे लोग भी गलत कदम उठा लेते हैं, कई बार झूठी एफआईआर दर्ज करा देते हैं, तो उससे भी मामला बिगड़ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब कोई आदमी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को रोकने जा रहा है और उसके बाद अगर ये दबंग लोग मारपीट कर रहे हैं, तो प्रशासन का काम है इसको न्याय दिलाना और जो दोषी है उन पर कड़ी कार्रवाई करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। विनोद जी, यहाँ पे आपने कहा कि प्रशासन का काम है कड़ी कार्रवाई करना, लेकिन यहाँ पे जो है वो प्रशासन ही इस मामले में मिलीभगत करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जैसा कि पीड़ित ने कहा है कि उसके ऊपर पेशाब की गई जैसे वो बेहोश हो रहा था, लेकिन वही पुलिस साफ नकार रही है, बिना किसी जांच के पुलिस कह रही है कि पेशाब नहीं की गई है। तो यहाँ पे साफ तौर पर पुलिस की मिलीभगत नजर आ रही है, क्योंकि बिना जांच के अगर आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, तो इसका मतलब आप बिल्कुल मिले हुए हैं वहाँ पे। निश्चित ही मैं आपको स्नेह जी बताया क्या होता है, जो दवा वाले दबंग लोग रहते हैं वो छोटे अधिकारी है, छोटे जो पीड़ित रहते हैं उनको दवा देते हैं। अब ये कोटवार जो छोटा सा गांव का एक छोटा अदना सा कर्मचारी होता है, अब इन्हें अत्याचार किया, उसको मारा पीटा, पेशाब करी, उसके बाद उसको बोल दिया कि तुम्हें ये करना है वो करना है। वो बेचारा थाने गया, थाने सुनवाई हुई, उसकी सुनवाई इसलिए हो गई क्योंकि अतिक्रमण से जुड़ा मामला था।
अब पुलिस ने क्या धाराएं लगाई हैं, किस धारा में अपराध बनाया है, सरपंच पति को क्यों गिरफ्तार नहीं किया है, क्या जांच करेगी, उसके बाद क्या प्रशासन ऐसे कदम उठाएगा कि आगे इस तरह के अतिक्रमण ना हो और कोटवार जो है गांव की सुरक्षा करते हैं वो सेफ रहें। इसके बारे में तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन निश्चित ही ये बात इस खबर को देख के ये लगता है कि सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल पंगु हो चुकी है और अतिक्रमण जो करने गए थे उनको रोकने का परिणाम कोटवार को ये मिला कि उसको खूब मार खाना पड़ी, लेकिन अभी तक कोटवार को न्याय पूरी तरह नहीं मिल पाया। और जिसने मारा था वो दबंग, जिसको छुट भैया नेताओं का अधिकार आशीर्वाद प्राप्त है, वो मजे से घूम रहा है। ना पुलिस को फुर्सत है उसको गिरफ्तार करके ले जाने की, ना किसी को फुर्सत है कि उसके खिलाफ आवाज उठाए, क्योंकि गांव में जो उसके खिलाफ आवाज उठाएगा वही उसके कोप का भाजन बनेगा। इसलिए कोई नहीं चाहता कि गांव में जो हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए। इसने बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, जैसा कि शिवराज सरकार दावा करती आती है कि हम दबंगों से दूर रखेंगे, मध्य प्रदेश को दबंगों से मुक्त करेंगे और ये जो चीजें हो रही है इन सब से भी मुक्त कराएंगे, लेकिन वहीं जो है बड़े बड़े शहरों में अगर थोड़ा बहुत ध्यान दे रहे हैं अगर ये लोग, तो वही गांव के लोगों को ये लोग छोड़ दे रहे हैं। मुख्य रूप से अगर उन्हीं को सुरक्षा नहीं मिलेगी तो आगे फिर शहर में तो ये तो चल ही रहा है, लेकिन गाँव के लोगों को तो सुरक्षा नहीं मिल पा रही है फिर। नहीं देखिए, इसमें जी मैं आपको तो मुख्यमंत्री जी की हमेशा ये मंशा रहती है कि अपराध कम हो, और वो कई बार अपने वक्तव्य में ये बोलते हैं कि मैं माफिया को उखाड़ के फेंक दूंगा, गुंडागर्दी नहीं चल दूंगा, दबंगों को नहीं चलने दूंगा। लेकिन सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री सब काम नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री ने अपने कामों को अंजाम देने के लिए कुछ अधिकारी, कलेक्टर और कमिश्नर, एसपी आदि के तमाम तरह के पद का सृजन किया है, जिनका काम है इस तरह के मतलब जो कार्य होते हैं उनमें अगर कोई गलत हो रहा है उसको रोकने का। लेकिन जो नीचे हस्तगत लोग हैं, जो इनके नीचे काम करने वाले अधिकारी हैं, अगर वो अपने क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री की इतना संभव नहीं है कि वो जगह जगह की मॉनिटरिंग करें। लेकिन सवाल उठता है कि मॉनिटरिंग करने वाले लोगों को आप बताइए, मीडिया में खबर छप गई, चल रही है, क्या किसी अधिकारी ने जहमत उठाई इस खबर के बारे में जानकारी लेने की? सिर्फ एक पुलिस वालों ने वो रिपोर्ट करने गया, पुलिस वाले ने रिपोर्ट लिख दी, अपना पक्ष दे दिया कि साहब हमारी तरफ से रिपोर्ट आ गई, उसके ऊपर पेशाब नहीं किया गया, हमने 7 लोगों में से 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। पुलिस ने अपनी कहानी यहाँ इतिश्री कर ली। अब बेचारा वो लुट गया, पिट गया, ठुक गया, हॉस्पिटल में इलाज का पैसा लग गया, उसका परिवार परेशान होता रहा और वो सरपंच दबंग रूप से घूमता रहा। लेकिन परेशान क्यों हुआ? वही एक पीड़ित परिवार परेशान हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की मंशा है प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधारने की, और लगातार सुधार भी हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं छोटे छोटे इलाके जहाँ ऐसे दबंग लोग रहते हैं, वो मुख्यमंत्री की जो अपेक्षा व आशा है उस पर पानी फिर रहे हैं इसमें। बिल्कुल 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 विनोद जी, आपने बिल्कुल ये सही कहा कि मुख्यमंत्री की अपेक्षा है लेकिन उस पर पानी फिरता हुआ हमेशा नजर आता है छोटे छोटे इलाकों से। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो हमारे साथ विनोद तिवारी जी थे, जिन्होंने बताया कि छोटे छोटे जगह पे ये जो नेता हैं ये दबंगई करते नजर आते हैं और इनका यही रहता है कि छोटे गांव के लोग जो हैं उनको परेशान करना। अब यही ताजा मामला है, यहाँ पर पीड़ित का कहना है कि उसके ऊपर पेशाब की गई है, वो सिर्फ सरकारी जमीन पर कब्जा करने से रोकने के लिए वहां पे गया हुआ था, रोकने से मना कर रहा था, लेकिन उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ मारपीट हुई। मारपीट ऐसी हुई कि उसको बेहोशी के हालत में लाया गया। इसी तरीके के सरपंच के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। हर छोटी छोटी जगह पर सरपंच और उनसे जुड़े लोग जो हैं उनके हौसले हमेशा से बुलंद होते नजर आते हैं। इस पर कानून भी इनके सामने ढीला पड़ जाता है और कानून का तो डर इनको बिल्कुल भी नहीं है। आम लोगों के ऊपर ये अपना खौफ दिखाते हैं और सरपंच की गद्दी पर बैठकर वो सारे काम करते हैं जो सरपंच को नहीं करने चाहिए। अब यहाँ पे 7 लोग आरोपी थे, जिसमें से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो मुख्य सरपंच पति है उसी को ही गिरफ्तार नहीं किया गया है। अब देखना ये होगा कि इस पर आगे क्या एक्शन होता है, क्या सरपंच पति भी गिरफ्तार होता है या फिर ये ऐसे ही अपने खौफ को दिखाते हुए पूरे गांव में घूमता रहता है। फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।